1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे भी पहले अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं अबुआ न्यूज झारखंड। 30 जून 1855 झारखंड की धरती पर एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास कराया कि जंगलों की आवाज को दबाना आसान नहीं। ये कहानी है हूल की। हूल यानी क्रांति। आज ये वीडियो इसलिए क्योंकि शायद ही इस जनरेशन की 25% आबादी को ये कहानी याद भी हो या उन्होंने कहीं सुनी हो। रील्स और शॉर्ट्स की दौड़ती भागती दुनिया में हम अपनी विरासत, अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आज सिर्फ पेपर की कटिंग्स और इन वीरों की मूर्तियों पर माल्यार्पण तक ये कहानी सिमटी ना रहे, इसलिए वक्त निकाल कर देखिए और आने वाली जनरेशन को दिखाइए। और साथ ही ऐसी कोई भी जानकारी जो हमसे रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज बात 1855 की उस क्रांति की जिसने हम भारतीयों को ये एहसास कराया कि ये धरती हमारी है, तो हम क्यों किसी और की हुकूमत बर्दाश्त करें। अपनी आदतों के अनुसार अंग्रेज़ों ने संथाल परगना के आदिवासियों से उनकी ज़मीन, जंगल और आजीविका छीननी शुरू कर दी। महाजन ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते, जमींदार जबरन लगान वसूलते, दरोगा अत्याचार करते और अंग्रेजी कानून आदिवासियों की आवाज़ तक सुनने को तैयार नहीं थे। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये उनकी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व पर हमला था। तब संथाल समाज ने तय किया कि अब अन्याय और नहीं सहेंगे। 30 जून 1855 साहिबगंज जिले के छोटे से गांव भोगनाडीह में इतिहास लिखा जाने वाला था। हजारों संथाल आदिवासी महिलाएं, पुरुष, युवा सब एक जगह इकट्ठा हुए। उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं, आधुनिक हथियार नहीं थे तो सिर्फ धनुष, तीर, फरसा, कुल्हाड़ी और आज़ादी की आग। उस दिन सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने यह ऐलान किया कि अब इस धरती पर महाजनों, दरोगाओं और अंग्रेज़ों का नहीं, हमारा राज चलेगा। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये वर्षों के दर्द का विस्फोट था। अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन छीनी, महाजनों ने कर्ज के जाल में फंसाया, जमींदारों ने बेगारी कराई, दरोगाओं ने अत्याचार किए, यहाँ तक कि आदिवासी महिलाओं की अस्मिता भी सुरक्षित नहीं थी। जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए तो जंगल ने विद्रोह का रास्ता चुना। सिद्धू और उसके भाई भैरव ने संथाल के लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बनाया। अतार्थ शाल के पत्तों की टहनी भेजकर घर घर संदेश देना शुरू किया कि अब अबुआ राज यानी हमारा शासन स्थापित करने का समय आ गया है। 30 जून 1855 को पूर्णिमा की आधी रात को भोगनाडीह में लगभग 400 गांवों से करीब 50,000 संथालों की भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें क्रांतिकारी सिद्धू ने बड़े जोश के साथ शेर की तरह गरजते हुए आगाज किया कि कब तक हम लोग अंग्रेजों की गुलामी सहते रहेंगे, अंग्रेज हमारे बहू बेटियों को कठपुतली समझते रहेंगे। इस महासभा के बाद ही कहा जाता है कि रेल निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने 3 आदिवासी महिलाओं को जबरन उठा लिया, जिसने इस विद्रोह में आग में घी का काम किया। जैसा कि सिद्धू ने महासभा के दौरान ही कहा था कि अब अंग्रेजों और ठेकेदारों के यहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा, और इस घटना के बाद कोई आदिवासी अंग्रेज ठेकेदारों के यहाँ काम करने नहीं गया। वो दिन था 7 जुलाई 1855 और फिर हूल की आग भोगनाडीह से निकलकर सैकड़ों गांव में फैल गई। इस क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थे 4 भाई, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू। इन चारों भाइयों ने सिर्फ विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया, उन्होंने बिखरे हुए आदिवासी समाज को एकजुट कर दिया। सिद्धो दूरदर्शी नेता थे। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों लोगों के सामने अंग्रेजी शासन को ना मानने और अपना स्वशासन स्थापित करने का आह्वान किया था। वहीं कान्हू मुर्मू संगठन और रणनीति के माहिर थे। गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को एकजुट किया और आंदोलन को व्यापक जन क्रांति का रूप दिया। चांद मुर्मू युद्ध संचालन और मोर्चों की जिम्मेदारी संभालते थे। वहीं भैरव मुर्मू ने युवाओं और योद्धाओं की टुकड़ियों का नेतृत्व किया। चारों भाइयों ने मिलकर ऐसा संगठन खड़ा किया कि कुछ ही दिनों में सैकड़ों गांव हूल की मशाल लेकर खड़े हो गए। संथालों के आदिम हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बारूद के हथियारों का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हुए। 7वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 40वीं नेटिव इन्फेंट्री और अन्य से टुकड़ियों को कार्रवाई के लिए बुलाया गया, क्योंकि विद्रोह इतना जबरदस्त था
कई झड़पें हुई जुलाई 1855 से जनवरी 1856 तक कहलगांव, सूरी, रघुनाथपुर और मुनकटोरा जैसी जगहों पर। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथाल की सबसे बड़ी जीत हुई। इस लड़ाई में एक यूरोपियन सेनानायक, कुछ स्वदेशी अफसर और करीब 25 सिपाहियों की मौत हुई थी। इसके बाद अंग्रेज अफसर बौखला गए। भागलपुर कमिश्नरी के सभी जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। विद्रोहियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने इनाम रख दिया। उनसे मुकाबला करने के लिए जबरदस्त तैयारी की। लेकिन इन सब के बीच बरहेट की लड़ाई काफी निर्णायक रही। इस लड़ाई में चांद और भैरव कमजोर पड़ रहे थे और दोनों अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। सिद्धू कान्हू के कुछ साथी इनाम के लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और उनकी मदद से कान्हू को ऊपर बंदा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। बरहेट में 19 अगस्त 1855 को सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बंदी बनाकर भागलपुर के जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। सिद्धू को बरहेट में पंचकठिया नामक जगह पर फांसी दी गई। उस स्थल को शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। और वहीं सिद्धू के भाई कान्हू को उसी गांव के भोगनाडीह में फांसी दी गई। दोनों भाइयों की मौत के बाद मानो अब संथाल विद्रोह खत्म हो चुका था। अगवा के चले जाने के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। वैसे इस क्रांति की एक और बड़ी पहचान थी वीरांगना फूलो और झानो। दोनों बहनों ने महिलाओं को संगठित किया, युद्ध में हिस्सा लिया और अंग्रेजी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया और ये साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं का साहस किसी से कम नहीं था। इसी संघर्ष के बाद अंग्रेजों को संथाल क्षेत्र के प्रशासन में बड़े बदलाव करने पड़े और अलग संथाल परगना की प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई। इस विद्रोह के बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 और बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया, जिसके बारे में हम आपको फिर किसी और वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह हर साल 30 जून को पूरा झारखंड हूल दिवस मनाता है। ये दिन आज सिर्फ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को याद करने का नहीं, बल्कि उस चेतना को याद करने का दिन है जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव को हिला दिया। हूल सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये स्वाभिमान की पहली हुंकार थी जिसकी गूंज आज भी झारखंड के जंगलों में सुनाई देती है। अगर आपके पास भी झारखंड से जुड़ी ऐसी ही कोई ऐतिहासिक कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपके नाम के साथ वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, जोहार।